नमस्कार साथियों, मैं अमन शर्मा बीके क्लासी कोचिंग सेंटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहद ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि मेरी अभी यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास हो पाई है रीजनिंग की और आपको पसंद आई होगी, तो आज चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसे है कि प्रश्न संख्या 55 से 57 नीचे के प्रश्नों में अक्षर का एक समूह दिया गया है जिसे 1 2 3 4 5 6 के रूप में संख्याकित किया गया है। नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो सही विकल्प बताना है इनमें से कौन सा है। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 3 2 1 6 4 5। देखेंगे 3 2 1 यानी सी ए के 6 पे क्या है ई, 4 पे जे और 5 पे डी। तो ये मेरा मानना है कि ये तो कोई वर्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे देख लेते हैं। 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5। 4 पे क्या है जे सी ए के ई टी कैट। तो ये भी कोई वर्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं। 4 2 3 1 5 6 4 2 3 1 5 6। तो 4 2 पे क्या है 4 2 जे, 3 पे क्या है सी ए, 1 पे क्या है के, 5 पे क्या है डी और 6 पे क्या है ई। ऑप्शन नंबर डी और देखते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी है 4 2 3 1 6 5 4 2 3 1 6 5। इसमें एक बार देखते हैं। तो 4 पे क्या है जे, 2 पे क्या है ए, 3 पे क्या है सी, 1 पे क्या है के और 6 पे क्या है ई और 5 पे है टी। तो मेरा मानना है जैकेट जे सी के ई टी जैकेट। तो ये ऑप्शन नंबर डी से बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे वर्ड बन जाएगा जे सी के ई टी जैकेट। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 यह है कि SECROF 1 2 3 4 5 6 इससे भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1। तो ये देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है और यह 6 5 4 3 2 1। तो यानी कि ये ऐसे शुरू इसे बस पीछे से क्रमांक बदल के पीछे लिखा है। 6 पे F O R C E S फोर्सेस, सेनाएं, फोर्सेस। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा फोर्सेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 इससे भी यही अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। GTAENN से अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। चलते हैं दोस्तों। जैसे एक ऑप्शन नंबर ए है 1 1 3 2 6 4 5। देखते हैं 1 3 2 G80 6 4 5 MEN गैप में ये तो कोई शब्द नहीं होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी 6 3 1 5 4 6 3
1 5 4 6 पे क्या है M, 3 पे क्या है A, 1 पे क्या है G, 5 पे क्या है N, 4 पे क्या है E और 2 पे क्या है D। तो ये सब बन गया हमारा मैग्नेट। चुंबक को बोलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी से मैग्नेट शब्द बनेगा मैग्नेट। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट शब्द बन जाएगा मैग्नेट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है, प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके, प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करना है, ओनली फॉर वन, एक बार करके वह अक्षरों का क्रम उल्टे किए बिना, और अक्षरों का क्रम उल्टे किए बिना, यानी कि अक्षरों का क्रम उल्टा भी नहीं करना। तो कह रहा है बिहाइंड BEHIND शब्द बन सकते हैं, यानी कि इसमें स्प्रिंट है बिहाइंड शब्द से, बिहाइंड शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, शब्द क्या है हमारा बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर का एक बार तो प्रयोग करना है, और अक्षरों का क्रम उल्टे किए बिना, और अक्षरों को उल्टा भी नहीं करना। तो देख लेते हैं, तो जैसे शुरू से करते हैं BEHIND, बिहाइंड। तो एक बार तो इससे BE हो जाएगा, बी वाले करना होगा, बी एक तो बी हो जाएगा, दूसरा तो कुछ नहीं होगा IND, तो इन, हाँ दूसरा हो जाएगा इन। ऑप्शन नंबर को इसका दूसरा शब्द हो जाएगा IN, इन माने में। तो एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा इन। तो बिहाइंड शब्द से केवल एक बार प्रयोग, एक अक्षर का एक बार प्रयोग करके और अक्षरों का क्रम उल्टे किए बिना, ओनली फॉर दो शब्द, दो वर्ड बनेंगे, बी और एक इन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, RSARTIAM अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बने, यानी कि वो उस शहर का नाम बनाना है जो इन वर्डों के प्रयोग करके बन सकता है। तो चलते हैं, ऐसे इसे ऐसे देख लेंगे, जैसे कि ये है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें यू अल्फाबेट है, और यू अल्फाबेट क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, तो ये तो नहीं बनेगा। चलते हैं दूसरे पे, बनारस, ये भी नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एन अल्फाबेट आ रहा है, एन अल्फाबेट भी कहीं पर भी नहीं है इस वाले वर्ड में। तीसरा है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो इम्फाल में वही है कि इम्फाल में पी आ रहा है और पी भी कहीं पर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर। जो अमृतसर शहर है ये पंजाब में स्थित है, जहां पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो अमृतसर, तो AMRITSAR, तो AMRITSAR, अमृतसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बन सकता है? तो वह बताना है जो इनमें से पुनर्व्यवस्थित होकर, यानी कि जो इनमें से पुनर्व्यवस्थित होकर एक सार्थक शब्द बना सकता है। एक सार्थक शब्द यानी कि जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए HURLPO, HURLPO। तो HURLPO, तो इससे क्या बनेगा LOPRHU, हरलो। तो इससे तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं एक बार, KCIENA, तो इससे CINKNICKE, तो इससे भी कुछ नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, EJBATC, तो इससे मीनिंग बन जाएगा आपका
इससे मीनिंग बन जाएगा, इसे ए बी जे ई सी टी एब्जेक्ट, ए बी जे ई सी टी एब्जेक्ट मीनिंग वर्ड बन जाएगा इससे, जिसका अर्थ होता है, जिसका एब्जेक्ट का मीनिंग होता है अधम, दोत्साह, निकृष्ट, इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। तो ये एक सार्थक शब्द हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट वर्ड बन जाएगा जिसके सार्थक, जिसके कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जो एक सार्थक शब्द है, इसके कोई ना कोई अर्थ निकलता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, NABMOTINT अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित हो। तो इस वर्ड से वह शब्द बनाकर वह अक्षर बताना है जो इसका अंतिम अक्षर होगा, और जो ये वर्ड है ये भी किसी न किसी खेल से संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों एक बार, NABMOTINT ऑप्शन है NABMOTINT। तो इससे क्या वर्ड बन जाएगा बताओ? तो मेरा मानना है इससे बन जाएगा वर्ड बैडमिंटन। क्या बनेगा? बैडमिंटन, जिसे आप चिड़िया बदलना कहते हैं। तो इससे बन जाएगा बैडमिंटन, MINTON, बैडमिंटन। क्या वर्ड बन जाएगा दोस्तों? बैडमिंटन। क्या वर्ड बन जाएगा? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन का लास्ट वाला अल्फाबेट बताना है कि क्या होगा। तो बैडमिंटन शब्द में लास्ट वाला अल्फाबेट क्या होगा? एन। लास्ट वाला अल्फाबेट क्या होगा हमारा? एन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन में लास्ट का जो अल्फाबेट है वो एन होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62, ये कह रहा है कि निम्नलिखित अव्यवस्थित शब्दों में से कौन सा शब्द जानवर नहीं है। वह शब्द बताना है जो सा जानवर नहीं है। तो वह शब्द बताना जो सा जानवर नहीं है, यानी कौन सा जानवर का शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है TICRECK, इससे क्या बन जाएगा दोस्तों? इससे तो बन जाएगा CIRCKET, क्रिकेट, क्रिकेट को तो CRICKET होता है। हाँ, तो क्रिकेट का तो CRICKET होता है, लेकिन ये बनेगा CIRCKET। तो ये कोई सा जानवर है। एक बार ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी है EFFEOC। तो इससे बन जाएगा दोस्तों EFFEOC। इससे बन जाएगा COFF और कॉफी। तो कॉफी जो हमारा पेय पदार्थ है जिसे हम पीने के रूप में यूज करते हैं, कॉफी। तो ये ऑप्शन नंबर बी से बनेगा कॉफी। ये किसी जानवर का नाम नहीं होता। तीसरा देख लेते हैं एक बार। तो तीसरा तो RAT रैट हो जाएगा चूहा, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा LATHPEN NET, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से बन जाएगा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। तो ये भी जानवर का होगा, ये नहीं होगा, ये भी जानवर का है, ये भी जानवर का है। ऑप्शन नंबर बी से बन जाएगा कॉफी। तो कॉफी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 63, नीचे दिए गए अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसे व्यवस्थित करके कौन सा शब्द बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसमें है वर्ड AADEFGRSU। तो दोस्तों जैसे ऑप्शन नंबर ए है और इसमें है STAGNATION, स्टेगनेशन। तो जो इसमें स्टेगनेशन के बाद में जो ये ओ आ रहा है,
तो ओ वर्ड है, और लेकिन जो हमें ये वर्ड दिए हैं इनसे शब्द बनाना है, तो इसमें तो वो है नहीं, तो ये तो बनेगा नहीं भाई। जब ऑप्शन नंबर ए में स्टैग्नेशन जो ये वर्ड है, इसका लास्ट से पहला अक्षर ओ दे रखा है, जो कि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है। ये जो ओ वर्ड दे रखा है ना, तो ये क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, तो इस वजह से ये तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी है सेफ गार्ड, और ऑप्शन नंबर सी है ग्रांड सन, ऑप्शन नंबर डी है ग्राउंड ऑफ ग्रेड। तो इसमें भी ये ओ आ रहा है, इसकी वजह से ये भी नहीं बनेगा, और इसमें ये सन में ओ आ रहा है, और इसकी वजह से ये भी नहीं बनेगा। तो आपका राइट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेफ गार्ड। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एस ए एफ ई, तो एस भी है, ए भी है, और एफ भी है, ई भी है, और गार्ड जी यू ए आर डी, सेफ गार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 8 और 1 9, यानी कि 9 वर्ड इसमें है और 9 ही इसमें है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सेफ गार्ड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 ये कह रहा है कि पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है। यानी कि ये जो वर्ड है होस्ट, पोस्ट, कोस्ट, लोस्ट, स्टोक, इनमें से कौन नए शब्द बनाने के लिए कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे ये होस्ट, पोस्ट, कोस्ट, लोस्ट और स्टोक, तो इसमें जैसे ऑप्शन नंबर ए है एस, हम हर वर्ड में से एस अल्फाबेट को हटाकर देखते हैं। तो अगर पहले वर्ड में से पहला है होस्ट, दूसरा है पोस्ट, तीसरा है कोस्ट, और फिर है लोस्ट और स्टोक, लोस्ट फिर स्टोक। इसमें से पहला वर्ड जो एस है, एस अल्फाबेट को हम इसमें से हटाएंगे, तो ये बन जाएगा HOT होट, ये बन जाएगा POT पोर्ट, और ये बन जाएगा COT कोट, और ये बन जाएगा LOT लोट, और ये बन जाएगा TOP टोप। यानी कि हमने इसमें से एस अल्फाबेट को हटा दिया, इसमें से भी एस को, इसमें से भी, और इसमें से भी, इसमें से भी, और इसमें से भी। तो हमारा ये बचा होट, पोर्ट, कोट, लोट और टोप। तो ये कोई ना कोई अपना जैसे होट गर्म, पोर्ट बर्तन, कोट, लोट और टोप, तो ये सब कोई ना कोई एक अक्षर हटाने के बाद कोई ना कोई शब्द बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एस, कि क्वेश्चन में से जो ये वर्ड है इनमें से एस अल्फाबेट के हटाने के बाद तो दूसरा वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 65 ये भी है, ऐसी है कि पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एक अक्षर बनाया जा सकता है, एक अक्षर लगाया जा सकता है। 5 शब्दों में प्रत्येक में वही अक्षर लगाना है। यानी कि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें था कि कौन सा शब्द निम्नलिखित नए शब्द बनाने के लिए कौन सा शब्द हटाया जा सकता है, इसमें से तो हटाना था। और ये अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द, कौन सा एक अक्षर लगाया जा सकता है। इसमें लगाने की बात कर रहा है, उसमें से हटाने की बात कर रहा था। तो देखते हैं एक बार। और एक ही एकल अक्षर, यानी कि सारे वर्ड में प्रत्येक में वही अक्षर लगाना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, मान लो से एच है, तो एच लगाना है, तो इसमें भी एच लगा के देखना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और अर्थपूर्ण वर्ड होने चाहिए सारे के सारे। चलते देखते हैं। पहला है ईट, दूसरा है अवर, तीसरा है इज, चौथा है एस, चौथा है एट। ऑप्शन नंबर ए में जैसे एच है तो एच लगा दिया हमने, तो ये बन गया हीट, गर्म, आवर, घंटा, हिज, हैज और हैड। तो एच लगाने पर ये सारे मीनिंग, सभी में एक ही अल्फाबेट हमने एच लगाया, सभी में एक ही अल्फाबेट हमने, सभी में एक ही अल्फाबेट हमने एच लगाया, और इसमें भी एच लगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये ईट से हीट हो गया, अवर से हावर हो गया, इससे हिज हो गया, एस से हैज हो गया, और हेड से हैड हो गया। तो यानी कि एच वर्ड के लगाने से इनके सारे मीनिंग बदल गए।
और ये अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एच, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 66 नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है, कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। तो इसमें तो दोस्तों 65 में तो कह रहा था कि कौन सा शब्दों के पहले, इसमें तो पहले लगाना था, और 66 में बाद में लगाना है। कहाँ पे? बाद में। और एक ही वर्ड लगाना है, यानी कि एकल अक्षर एक ही वर्ड लगाना है। कौन सा वर्ड? एक ही एकल अक्षर ही लगाना है, यानी कि एक ही वर्ड लगाना है, चाहे वो ई हो, बी हो, डी हो और ए हो। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं वर्ड के आगे भी हो गए हमारे। हैड, HAT हैड, BAR बार, BAT बैड, PIN पिन और BATH बार, बार। तो इसमें कह रहा है कि बाद में लगाना है, शब्दों के बाद में, यानी कि इन वर्डों के बाद में लगाना है और एक और नए शब्द बनाने हैं। तो ऑप्शन नंबर ई है, जैसे हमने ई ही उठा लिया, ऑप्शन नंबर ई ही हमने ले लिया ई, तो ई लगाते हैं इनके बाद में। तो ये हो जाएगा HAT है, BARE बार, BATE बैट, BATE, और ये हो जाएगा PIN पिन, और ये हो जाएगा BATHE बात। तो ये बात हो जाएगा, ये हैट, ये बार, ये बैट, ये पिन। तो यानी ये नए वर्ड बन जाएंगे अल्फाबेट ई के लगाने के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा एक अक्षर बताइए, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। ऐसा वर्ड बनाना है, ऐसा वर्ड बताना है इनमें से कि अक्षर बताना है जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। दोस्तों इसमें तो शायद मिसप्रिंट लगी है, क्योंकि निम्नलिखित शब्दों के, निम्नलिखित यानी कि निम्न, नीचे लिखे हुए शब्दों के, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे शब्द, लेकिन इसमें कोई शब्द नहीं दे रखे। जैसे इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों के, जैसे इसमें वर्ड दे रखे थे हैट, बार, बैट, पिन, बार, तो इसमें तो कोई वर्ड ही नहीं दे रखे। तो यानी कि मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, हो जाती है। तो क्वेश्चन होंगे मिसप्रिंट मतलब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए, और तब अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए, तब अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब अक्षरों का सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी जो नंबर है इसके हिसाब से अक्षरों को व्यवस्थित करना है और इसका सही अंक की स्थिति बतानी है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। चलते हैं ना, देखते हैं। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए है, इसमें ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं पहले। 3157 10 4 5 7 10 4 2 6 9 8 2 6 9 8। तो एक बार इसे देखते हैं। 3 पे क्या है? U, 1 पे क्या है? B, U, B, 5 पे क्या है? M, 7 पे क्या है? L, 10 पे क्या है? A, 4 पे क्या है? S, 2 पे क्या है? C, 6, E, 9 8 N, R। तो U, V, M, L, A, S, C, E, N, R। तो ये तो कोई वर्ड मुझे लगता है कि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और देखते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? बी में 3 9 4 2 8 10 3 9 4 2 8 10 3 9 4 2 8 10 5 1 7 6 5 1 7 6 5 1 7 6। इसमें देखते हैं। 3 पे क्या है? U, 9 पे क्या है? N, 4 पे क्या है? S,
2 पे क्या है C, 8 पे क्या है R, 10 पे क्या है A, 5 पे क्या है M, 1 पे क्या है B, 7 पे क्या है L और 6 पे क्या है P। अनस्क्रैम्बल, ये वर्ड बन जाएगा अनस्क्रैम्बल। क्या वर्ड बन जाएगा अनस्क्रैम्बल। तो अनस्क्रैम्बल का अर्थ होता है अस्त व्यस्त चीजों को मूल रूप में व्यवस्थित करना। तो ये एक वर्ड बन जाएगा अनस्क्रैम्बल, यानी कि जो एक अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है अस्त व्यस्त चीजों को मूल रूप में व्यवस्थित करना, जो हम इन क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड बन जाएगा अनस्क्रैम्बल, अस्त व्यस्त चीजों को मूल रूप में व्यवस्थित करना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। चलते हैं, यह है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए, तब विषम शब्द बताना है। तब विषम शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को तो व्यवस्थित करना है और तब उसके बाद में विषम शब्द बताना है। क्या बताना है विषम शब्द बताना है। विषम शब्द बताना है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए है, तो ये में है VEENS। तो इसे हम देखते हैं, तो इससे एक वर्ड यानी कि एक SEVEN 7 बन जाएगा, तो 7 एक अंक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ORFU। तो इससे बन जाएगा FOUR 4 भी एक अंक है, इससे 4 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी DIDEID। तो इससे तो BID, इससे तो कुछ नहीं बनेगा, इससे तो ये बनेगा बस DIVIED डिवाइड माने जो भाग कहते हैं, जो डिवाइड का सिंबल होता है यानी भाग, तो ये बनेगा। ऑप्शन नंबर डी GHIET। ऑप्शन नंबर डी क्या है GHIET। ऑप्शन नंबर डी है जी, इससे डी से क्या बन जाएगा इससे बन जाएगा EIGHOT, यानी कि ये भी एक अंक बन जाएगा R। तो ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इससे कोई भी अंक नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7, ये 4, ये 8। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जैसे कि आज की क्लास में 15-16 के लगभग क्वेश्चन थे, थोड़े क्वेश्चन थे लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये मैंने आपको करा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। और हमारा यूट्यूब चैनल BK क्लासेज है, BK क्लासेज, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।